ओके, सो डायरेक्शन डेरिवेटिव का सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सेकंड टाइप, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फंक्शन f of x y z is equals to x square plus xy plus z square at point a 1 comma minus 1 comma minus 1 in the direction of the line AB where B has coordinates 3, 2 and 1। तो यहाँ पे इस सेकंड टाइप में हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और इन द लाइन ऐसा कुछ गिवन है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्शनल वेक्टर में डायरेक्टली गिवन था, यहाँ पे डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो एक स्टेप हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, जो भी फंक्शन हमारे पास गिवन है पहले उस फंक्शन को लिख लो और उस फंक्शन को जो भी नाम देना चाहते हैं आप। यहाँ पे फंक्शन है f x y z, सो f ही लिखेंगे हम। सो f हमारे पास गिवन है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। सो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे डेल्टा f। डेल्टा की वैल्यू होती है i डो बाई डो x प्लस j डो बाई डो y प्लस k डो बाई डो z। सो ये हो गया डेल्टा। डेल्टा के बाद फंक्शन हम लिखेंगे f। f का फंक्शन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। ना डेल्टा कैसे ऑपरेट करते हैं इसके ऊपर, डेल्टा ऑपरेट करने के लिए फर्स्ट टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, पूरे ब्रैकेट के साथ। सो फर्स्ट आई एज इट इज, ना डो बाई डो एक्स इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, मींस हमें इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, xy का डेरिवेटिव x, सॉरी x का डेरिवेटिव 1 एंड y हम रखेंगे एज इट इज। y बिकॉज़ हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं और पार्शियल डेरिवेटिव में हम ओनली x का डेरिवेटिव करेंगे, y वाले फंक्शंस कांस्टेंट। ओके, वैसे ही z स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 0। देन नेक्स्ट j, डेरिवेटिव हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे y नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0, y का डेरिवेटिव 1, 1 into x हो गया x, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। देन थर्ड टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे k एज इट इज फर्स्ट। नाउ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करना है, तो यहाँ z नहीं है इसलिए डेरिवेटिव 0, यहाँ पे z नहीं है इसलिए डेरिवेटिव 0, यहाँ पे z है और z स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लिखेंगे 2z। सो ये हो गया हमारा डेल्टा f। नाउ जैसे हमारे पास डेल्टा f आ जाए, आप क्या करना है, आपको जो भी पॉइंट हमारे पास गिवन है डायरेक्शन डेरिवेटिव का, जो भी हमारे पास पॉइंट गिवन है वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेना है। सो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ एट पॉइंट a। हमें पास गिवन है फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव स्केलर फंक्शन एट पॉइंट a, तो ये वाला जो पॉइंट है a पॉइंट 1, -1, -1, ये मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इस इक्वेशन में। मतलब हमें करना क्या है, इस पूरे इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पे हम रखेंगे 1, जहां y है वहां रखेंगे -1 और जहां z है वहां रखेंगे -1। सो नाउ डेल्टा फाई, न्यू डेल्टा फाई हमारा क्या हो जाएगा। सो डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास बन गई है, बन के आ गई यहाँ पे हमें रखना है 1 और यहाँ रखना है -1। सो 2 into 1 हो गया 2 -1, तो ये हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाइड बाय i। सो वी विल राइट 1i। x की वैल्यू हमें रखना है 1 और 1 into j, सो प्लस 1j। देन z की वैल्यू हमारे पास है -1 और -1 into 2 हो गया -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे k बार के साथ। सो ये हो गया हमारा डेल्टा फाई और इस डेल्टा फाई में हमने क्या किया 1 -1 इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर दें एट पॉइंट a। सो ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम थी। नाउ स्टेप नंबर 2, सेकेंड स्टेप में हमें फाइंड करना है डायरेक्शन वेक्टर। नाउ अब हम क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे कि डायरेक्शन वेक्टर किस टाइप का हमें गिवन है। सो यहाँ पे हमें डायरेक्शन वेक्टर गिवन है इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। ओके, प्लीज अंडरलाइन दिस थिंग, इसे याद रखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन AB। मतलब जो डायरेक्शन वेक्टर हमारे पास गिवन है वो इस तरह का गिवन है कि लाइन AB के डायरेक्शन में हमें जाना है। लेट अस अज्यूम कि ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। सो डायरेक्शन कौन सा गिवन है हमारे पास, लाइन AB। मैंने लाइन नहीं, मैंने सेगमेंट ड्रॉ किया हूं। अभी हम इसका डायरेक्शन देखेंगे। सी लाइन AB मतलब हमें जाना है फ्रॉम A टू B, A से B तक। ओके, प्लीज रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन B टू A और A टू B, इसमें डिफरेंस है। हमें क्या जाना है, अवे फ्रॉम A और टुवर्ड्स B। तो इस सेंटेंस को भी याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह का सेंटेंस गिवन होता है,
अवे फ्रॉम ए और टुवर्ड्स ए, अवे फ्रॉम बी और टुवर्ड्स बी। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन नहीं है, बट यहाँ पे गिवन है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ए बी। इसका मीनिंग होता है ए से बी तक। मैं यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है 1 -1 -1 और बी के भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। बी के कोऑर्डिनेट्स है 3 2 1। सो डायरेक्शन वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन वेक्टर अगर हमको फाइंड करना है, डायरेक्शन वेक्टर ए बार। सो डायरेक्शन वेक्टर कौन सा है? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ए बी। और लाइन ए बी का डायरेक्शन वेक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे? बी का एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस ए का कोऑर्डिनेट, मतलब हम करेंगे 3 -1। सो 3 -1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3 -1 और इसके साथ मैं लिखूंगा i, देन प्लस 2 -1, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट माइनस ये वाला y कोऑर्डिनेट और उसके साथ लिखना है j, देन प्लस इसका z कोऑर्डिनेट 1 माइनस ये वाला टर्म -1 और इसके साथ हम लिखेंगे k। तो ये बन गया हमारा डायरेक्शन वेक्टर। ओके, इसे सिंपलीफाई करके लिख लो। सो a बार हमारे पास हो गया 3 -1 दैट इज 2i, देन दैट इज 3j प्लस 2k। इसको हम सिंपलीफाई कर लिया तो हमारे पास a बार मिल गया। a बार के बाद हम फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर a बार, यूनिट वेक्टर a बार। और यूनिट वेक्टर को हम कैप से डिनोट करते हैं, सर के ऊपर बार नहीं, हम कैप लिखेंगे a के ऊपर। और a कैप का फॉर्मूला है वेक्टर a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर a, और वेक्टर a की हमारे पास वैल्यू है 2i + 3j + 2k। सो इसे मैं एज इट इज लिख देता हूं 2i + 3j + 2k, देन मॉड ऑफ a का फॉर्मूला होता है अंडर रूट। क्या करना है हमें? i का जो कोएफिशिएंट है a में, a के अंदर, सॉरी वेक्टर a के अंदर i का जो कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, देन j का कोएफिशिएंट है 3 का स्क्वायर 9, देन k का कोएफिशिएंट है +2 तो 2 का स्क्वायर 4। सो a कैप की वैल्यू हमारे पास बन के आ जाएंगी 2i + 3j + 2k डिवाइडेड बाय 4 + 4 हो गया यहाँ पे 8 और 8 + 9 हमारा आ जाएगा 17। सो दिस इज a कैप। नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टेप 3। यहाँ पे हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे डायरेक्शन एंड डेरिवेटिव। एंड व्हाट इज डायरेक्शन डेरिवेटिव? डायरेक्शन डेरिवेटिव है स्टेप 1 में जो हमारे पास डेल्टा फाई आया था वही हमें रखना है डेल्टा एफ या डेल्टा फाई, जो भी फंक्शन से आप जो भी नाम से इसे लो, और इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेना है a कैप के साथ। ओके, सो हमारे पास डेल्टा एफ की वैल्यू क्या आई थी? यहाँ पे डेल्टा एफ की वैल्यू हमारे पास आई थी 1i + 1j - 2k, और इसको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे a कैप के साथ, और a कैप हमारे पास है 2i + 3j + 2k डिवाइडेड बाय √17। ओके, सो i का कोएफिशिएंट i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 ये हो गया 2, j का कोएफिशिएंट j के साथ 1 × 3 हो गया 3, देन k का कोएफिशिएंट k के साथ -2 × +2 हो गया -4, और डिनोमिनेटर का √17 एज इट इज। तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे -2 + 3 दैट इज 1/√17। ये हो गया हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव।